सिर्फ एक दिन। नीरा एक बेहद मेहनती और सफल कामकाजी महिला थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और वहां की सीनियर एम्प्लॉय थी। दिन रात उसका सारा समय काम में ही व्यतीत होता। ऑफिस की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि नीरा के पास खुद के लिए, अपने पति नीरज और अपनी 7 साल की बेटी तान्या के लिए भी समय निकाल पाना मुश्किल हो गया था। तान्या एक चुलबुली और खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी माँ की कमी उसे खलने लगी थी। वह अक्सर अपनी माँ को ऑफिस जाते हुए देखती और उसके आने तक सो चुकी होती। माँ से मिलने का वक्त तान्या के लिए बस सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले कुछ मिनट होते थे। तान्या की छोटी सी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल था, माँ कब मेरे साथ समय बिताएगी? एक दिन जब नीरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तान्या उसकी तरफ दौड़ी और बोली, माँ, क्या तुम मेरे साथ आज का दिन बिता सकती हो? नीरा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, आज नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तान्या ने बड़े मासूम चेहरे से कहा, माँ, मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, जो सिर्फ मेरा हो। तान्या की यह बात नीरा के दिल में गहराई तक उतर गई। उसकी मासूम फरमाइश ने नीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वह ऑफिस पहुंची, मीटिंग के दौरान भी तान्या का वह चेहरा और उसकी मासूमियत उसके दिमाग में घूमती रही। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि तान्या उसे कितना मिस कर रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद नीरा अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान अब काम पर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को अपने काम में इतना उलझा लिया था कि वह अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो गई थी। वह दिनरात मेहनत कर रही थी ताकि अपनी बेटी को अच्छा भविष्य दे सके, लेकिन वर्तमान को ही नजरअंदाज कर दिया था। नीरा ने उसी पल फैसला किया कि वह तान्या के लिए एक दिन निकालकर उसका सपना पूरा करेगी। उसने अपने बॉस को फोन किया और एक दिन की छुट्टी मांगी। अगले दिन जब तान्या सोकर उठी, तो उसे देखकर हैरानी हुई कि उसकी माँ ऑफिस जाने की जगह घर पर थी। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है, तान्या। तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ उसके लिए एक दिन निकाल पाएगी। दोनों ने नाश्ता साथ में किया, फिर पार्क में खेलने के लिए गए। वहां तान्या ने नीरा को झूला झुलाया और दोनों ने खूब हंसी मजाक किया। उसके बाद वे एक कैफे में गए, जहां तान्या ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम खाई। माम बेटी ने वहां बहुत सारी बातें की, जिनमें तान्या ने अपनी स्कूल की बातें, दोस्तों की कहानियां और अपने सपने नीरा को बताए। उस दिन नीरा ने महसूस किया कि तान्या के साथ बिताए गए यह छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण थे। वह एक मजबूत, सफल महिला थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी में उसने अपनी सच्ची खुशी पाई। दिन का आखिरी समय आते आते जब दोनों घर वापस लौटे, तो तान्या ने नीरा से कहा, माँ, यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था। नीरा ने तान्या को गले लगाते हुए कहा, यह मेरे लिए भी सबसे खास दिन था, और मैं वादा करती हूँ कि अब हम ऐसे और भी दिन साथ बिताएंगे। उस दिन के बाद नीरा ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने ऑफिस के काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालेगी, चाहे कितना भी काम क्यों न हो। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन की असली सफलता सिर्फ ऑफिस में नहीं, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। काम और करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे अपने रिश्ते और उनके साथ बिताया गया समय उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर अपने प्रियजनों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली खुशी उन पलों में होती है जब हम उनके साथ होते हैं।